हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स क्लास। आज हम पढ़ेंगे 13 अगस्त 2021 के करंट अफेयर्स के बारे में। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा शहर सर्वेक्षण 2021 के तहत देश का पहला वाटर प्लस शहर घोषित किया गया है? तो इसका आंसर है इंदौर। मध्य प्रदेश का इंदौर शहर देश का पहला वाटर प्लस शहर घोषित किया गया है। मध्य प्रदेश का इंदौर देश का प्रथम वाटर प्लस शहर के साथ ही 4 बार सबसे स्वच्छ रहने वाला शहर भी का अवार्ड भी हासिल किया है और 84 शहरों ने इसकी दावेदारी की थी इस प्रथम वाटर प्लस अवार्ड के लिए, जिसमें इंदौर का प्रथम स्थान आया है। और भारत सरकार द्वारा सघन जमीनी सत्यापन के बाद ही इंदौर को यह वाटर प्लस का प्रमाण पत्र मिला है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य सरकार ने प्रोजेक्ट लोयन के लिए केंद्र सरकार से 2000 करोड़ रुपए की मदद मांगी है? तो इसका आंसर है गुजरात सरकार। गुजरात सरकार ने प्रोजेक्ट लोयन के लिए केंद्र सरकार से 2000 करोड़ की मदद मांगी है। गुजरात में एशियाई शेरों की संख्या 674 हो गई है। सरकार ने शेरों के संरक्षण व संवर्धन के लिए जनता में जागरूकता के साथ लोयन प्रोजेक्ट की घोषणा की है। इसके तहत सौराष्ट्र में 3 जीन पूल, शासन में लायन हॉस्पिटल व डिजीज डायग्नोस्टिक रिसर्च सेंटर बनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस के लिए थीम क्या रखी गई है? तो इसका आंसर है नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। ये इस साल 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के लिए थीम रखी गई है। अगला क्वेश्चन है, वैज्ञानिकों ने हाल ही में कैंसर के ट्यूमर में किस पोषक न्यूट्रिएंट की खोज की है? तो इसका आंसर है प्रोटीन। वैज्ञानिकों ने हाल ही में कैंसर के ट्यूमर में प्रोटीन की खोज की है। यह खोज कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने की है। अगला क्वेश्चन है, 13 अगस्त को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 13 अगस्त को विश्व भर में विश्व अंगदान दिवस मनाया जाता है। विश्व अंगदान दिवस को मनाने के पीछे का उद्देश्य अंगदान के महत्व के बारे में लोगों को जागरूक करके उसका संकल्प लेने के लिए प्रोत्साहित करना भी है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य सरकार ने आईटी में उत्कृष्टता के लिए राजीव गांधी पुरस्कार की घोषणा की है? तो इसका आंसर है महाराष्ट्र सरकार ने। महाराष्ट्र सरकार ने राजीव गांधी पुरस्कार की घोषणा की है आईटी सेक्टर में। और हाल ही में केंद्र सरकार ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद पुरस्कार रखा था। अगला क्वेश्चन है, विश्व के तीसरे सबसे पुराने डुरंड कप के 130वें संस्करण का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो इसका आंसर है कोलकाता। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में विश्व के तीसरे सबसे पुराने डुरंड कप का आयोजन किया जाएगा। दुनिया का तीसरा सबसे पुराना और एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है डुरंड कप। कोविड महामारी के कारण ये 1 साल के अंतराल के बाद फिर से हो रहा है और कोलकाता में यह 5 सितंबर से 3 अक्टूबर के बीच 4 सप्ताह तक चलेगा। इसमें कुल 16 टीमें भाग लेंगी और टूर्नामेंट 2019 में दिल्ली से कोलकाता ट्रांसफ़र किया था, अन्यथा ये दिल्ली में होता। मोहन बागान और ईस्ट बंगाल डुरंड कप के इतिहास में सबसे सफल टीमें हैं। इन्होंने यह 16 बार जीता है। अगला क्वेश्चन है, स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड रैंकिंग 2021 भारत का कौन सा हवाई अड्डा टॉप 50 सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डों में शामिल हुआ है? तो इसका आंसर है दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। दिल्ली का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा टॉप 50 सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डों में शामिल हुआ है। और यह लगातार तीसरी बार हो रहा है कि इंदिरा गांधी एयरपोर्ट को सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट में शामिल किया गया है।
इसके अलावा टॉप 100 में इंडिया के 4 और हैं, जिसमें एक है हैदराबाद, मुंबई, बेंगलुरु और दिल्ली सहित ये 4 हो गए। तो टोटल 100 में 4 हैं, जबकि टॉप 50 में एक हवाई अड्डा है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय वामपंथी दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय वामपंथी दिवस या लेफ्ट हैंडर डे, तो यह 13 अगस्त को मनाया जाता है। और ऐसे काफ़ी कम लोग हैं, इसलिए हर साल दुनिया भर में 13 अगस्त के दिन ही इंटरनेशनल लेफ्ट हैंडर्स डे या अंतर्राष्ट्रीय वामपंथी दिवस मनाया जाता है। इस दिन लेफ्टी होने की खासियतों को सेलिब्रेट किया जाता है और बाएं हाथ से काम करने के फायदों और नुकसानों के बारे में भी बात की जाती है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की सरकार ने डिजिटल वैक्सीन पासपोर्ट लॉन्च करने की घोषणा की है? तो इसका आंसर है कनाडा। कनाडा देश की सरकार ने डिजिटल वैक्सीन पासपोर्ट लॉन्च करने की घोषणा की है। इस पासपोर्ट को लेने के बाद यात्री आराम से कनाडा में ट्रैवल कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में डीआरडीओ ने कहाँ निर्भय मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो इसका आंसर है ओडिशा में। ओडिशा के चांदीपुर में यह मिसाइल परीक्षण सफलतापूर्वक किया गया है और यह 11 अगस्त को किया गया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बंगस आवाम मेले का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो बंगस आवाम मेले का उद्घाटन जम्मू एंड कश्मीर में हुआ है। जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कुपवाड़ा जिले की बंगस घाटी में स्वतंत्रता के 75वें वर्ष का जश्न मनाने के लिए गांव के खेल, शानदार स्थानीय प्रदर्शन और अन्य गतिविधियों की भव्य व्यवस्था के साथ बंगस आवाम मेले का उद्घाटन किया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में राजा चोल की जयंती मनाई जाएगी? तो इसका आंसर है तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य में राजा चोल की जयंती मनाने की योजना है और इस अवसर पर तमिलनाडु के पुरातत्व, पर्यटन, कला व संस्कृति विभाग गंगईकोंड चोलपुरम में एक प्रदर्शनी और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित करेंगे। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय कैबिनेट ने गृह सचिव अजय भल्ला को कितने वर्ष का सेवा विस्तार दिया है? तो केंद्रीय कैबिनेट के गृह सचिव हैं अजय भल्ला, जिन्हें हाल ही में 1 वर्ष का सेवा विस्तार दिया गया है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल फॉर न्यू अपडेट्स।